बुद्ध क्या है? बुद्ध मतलब ज्ञान। बुद्ध एक पदवी है। और काय की पदवी है वो? ज्ञान की पदवी। तो बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब ज्ञान की शरण में जाता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म मतलब विचार। कौन से विचार? जो बुद्ध ने हमको दिए, उन विचार की शरण में जाता हूं। संघं शरणं गच्छामि, संघ मतलब ये संघ बन गया। ये क्या बन गया? ये संगठन बन गया। तो संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूं। पहली बार जाता हूं, दूसरी बार जाता हूं और तीसरी बार भी। तीसरा बोला था हमने द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बोला था ना। ये हमने पाली भाषा में बोला। किसे बोले हमने? पाली भाषा, पाली प्राकृतिक। इस पृथ्वी पर पहली भाषा प्राकृतिक पाली। भारत में तो हम कहेंगे पाली प्राकृतिक पहली भाषा। इससे पहले कोई भाषा नहीं है, क्योंकि अगर होगी तो न वो पढ़ी जा सकी और न वो समझी जा सकी। इससे पहले कोई भाषा हुई होगी, हमें तो नहीं पता है, लेकिन न वो पढ़ी गई न वो समझी गई। पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक पाली, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों से मिली। किससे? सम्राट अशोक ने इस देश में 84,000 जो स्तूप बनवाए, जो शिलालेख बनवाए, उन शिलालेखों पे बुद्ध की गाथाओं को लिखवाया। 84,000 गाथाओं को लिखवाया। कितने हजार? 82,000 गाथाएं बुद्ध ने बोली और 2,000 गाथाएं उनके शिष्यों ने बोली। वो गाथाएं पत्थरों पे लिखवाई। किसने? सम्राट अशोक ने। किसमें? पाली में। वो हमें लिखित साक्ष्य मिले और उन गाथाओं को हम कहते हैं। वो गाथाएं आपको धम्मपद में, अभी धम्मपिटक के धम्मपद में मिल जाएंगी। त्रिपिटक कहते हैं बुद्ध के ग्रंथों को। त्रिपिटक 3 पिटक होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक पिटक है अभी धम्मपिटक, उसमें आपको धम्मपद में गाथाएं मिल जाएंगी। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं अकारण जीव हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। प्राणी हिंसा से मतलब ये नहीं कि हमने किसी जानवर को मार दिया, नहीं, या किसी इंसान को चक्कू मार दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो है ही इसमें। हमें किसी से, मान लो किसी से अपशब्द बोल दिया हमने। अब अखिलेश जी, आपने माता जी से ऐसे शब्द बोल दिए, माता जी सहन नहीं कर पाए, उनके मन को कष्ट हुआ। ये भी किसमें आता है? पाणातिपाता में आता है। आपको ऐसा भी कष्ट किसी को, आपको मन से, वचन से और कर्म से प्राणी हिंसा नहीं करती। ये जो आपका मन है, जीवित मन है, अगर इसमें कुछ भी दुख हो रहा है हमारी वजह से, तो प्राणी हिंसा में ही आ जाता है। अदन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। बुद्ध ने दोनों के लिए दिए, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए, चोरी ना करने की। ठीक है? चोरी का मतलब ये नहीं कि हमने किसी को, जो चोर करते वही चोरी है ना। बहू ने सास के पैसे निकाल लिए या सास ने बहू के पैसे निकाल लिए, या कोई ऐसी चीज है, ज्वेलरी है, सास रखी हुई है और बहू चुपचाप उसे ले जाए पहनने के लिए बिना पूछे, वो भी चोरी की श्रेणी में आता है। आपको यूज करनी है, सास से पूछिए। बहू पे कुछ ऐसा है ना, आपका मन कर रहा आपने उठा ली, पहन ली, नहीं, आपको बहू से पूछना चाहिए, उसके मन को दुखाना है ना। हमें मन नहीं दुखाना किसी को। बुद्ध कहते हैं किसी के मन को मत दुखाइए, दुख मत दीजिए किसी को, ठीक है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये तीसरा सील है, बुद्ध ने अविवाहित के लिए अलग और विवाहित के लिए अलग दिया। अब्रह्मचर्यं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, जो अविवाहित है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये विवाहितों के लिए है कि मैं व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। यानी कि पर पुरुष या पर नारी, महिलाओं के लिए पर पुरुष और पुरुषों के लिए पर नारी गमन से व्रत रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकली करें, नो, मन में भी नहीं आना चाहिए वैसा विचार। मन में भी किसी लड़की या किसी महिला के प्रति हमारे मन में कोई भी गंदे विचार नहीं आने चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे जो बुजुर्ग बैठे वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से। वो सोच रहे हो कि ये कल को लड़का हमें सिखा रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा अपने मुंह से, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बुद्ध की वाणी बोल रहा हूँ। आप मुझे बुद्ध का एक
क्या मानिए, मैसेंजर मानिए, मैसेंजर, मैसेज वाला हूं मैं केवल, ठीक है ना। मूसा वादा बेरबनी सिक्का पदम समाधि, चौथा सील है ये। इस सील को तोड़ने से हमारे घरों में ज्यादातर कलह झगड़े जो होते हैं ना, वो इसी सील को तोड़ने से होते हैं। मैं चुगली चट्टी न करने की या झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या इस सील का अगर पालन करेंगी तो कभी भी सास बहू के, भाई भाई के और पिता पुत्र के झगड़े, जिस महिला ने इस सील का पालन कर लिया। अच्छा एक बात दोस्तों, बस बेटा बस, अरे कुछ नहीं, चलो ठीक हो गई। तो तीसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अमूमन जो झगड़े होते हैं, सास गई पड़ोसन के यहाँ, बहू के कुछ काम अच्छे न लगे, बहू से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे पड़ोसन से, हम बोल के रहते हैं, ये तो कहेंगे ना। अब पड़ोसन केवल इतना नहीं कहेगी कि सास ने ये कहा, तेरी सास ने, उसमें थोड़ा सा और नमक मिर्च लगा के, किससे कहेंगी, बहू से, है ना। अब बहू के मन में क्या है, पूछा नहीं कि मम्मी तुमने ऐसे कही, मम्मी से नहीं पूछा, मन में गांठ बांध दिया, अच्छा मम्मी ऐसे क्या कह रही, दो बुराई मम्मी के मार दिया। कौन थे, अब मम्मी से उस पड़ोसन ने कह दी, अरे दीदी तुम्हारी तो बहू ऐसे कह रही, अच्छा ऐसे कह रही। अब सास की भी आंखें तन गई, बहू से नहीं पूछी, ना कही कि ना कही, अब दोनों की आंखें तन नहीं है, बहू नमस्ते ना कर रही, सास की आंखों में प्यार नहीं है और लड़ाई नहीं हो रही है। अब ये क्या करेंगी, सास बेटे से, तेरी बहू गलत रास्ते चल रही है ना छोरा, समझा ले बात तू। इधर वो बहू बेटा थे, मम्मी ऐसा कह रही, देख लियो फिर, हाँ समझा लियो, मौत बुरी कोई ना है। अब वो लड़का क्या है, पिस गया बेचारा, अब वो मम्मी समझावे क्या बहू समझावे, अब वो समझाने बैठता है तो लड़ाई होती है। क्या होता है, अब सास बहू में झगड़ा हो रहा है। अब निकल रही साहब, कहाँ पुरानी खींच, पुरानी है ना दबी थी वो दिल में, वो निकल रही है। ये क्या था, यही मूसा वादा है। अगर सास ने बहू से पूछ लिया होता तो मम्मी ऐसे कह रही, मोती कह रही थी, अरे मोखोली बात है, ले ढूंढ कर ले रही, या ले जाका में ना कर रही, ले चप्पल करके ना आ रही, ले कुर्सी बनाए बैठ रही, भाई मोती कहते हो। या सास कह ले बहू बेटा, माँ कह कोई परेशानी मोती कहते बेटा, कोई कमी है वो तो मैं सुधार लूंगी। ये सुधार होते हैं, ये झगड़े आपस में खत्म हो जाते हैं अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो। पांचवा सील है अदन्य दाना बेरमणि सिक्का पदम समाधि। सॉरी, पांचवा सील है सुरा मेरा मज्ज पमादर छाड़ा बेरमणि सिक्का पदम समाधि। यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब या किसी भी तरह के नशा, जुआ, सट्टा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या हमें किसी भी नशा में नहीं पड़ना। इस सील को तोड़ने से हमारे घरों में आर्थिक तंगी आती है। लोग दारू शराब में व्यस्त होके अपने परिवार को नहीं देखते, बच्चों के पढ़ाई को नहीं देखते, बच्चों के भविष्य को नहीं देखते, पैसे को बर्बाद करते हैं, घर में कलह करते हैं, बाहर पी के आएंगे, बाहर जुआ खेलेंगे, हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो खुशी होगी, हार जाएंगे तो क्या होगा, वहां से आके चुपचाप, तो वहां तो हार आएंगे चुपचाप, है ना, वहां कुछ नहीं। अब बहू ने कहो काम ही कह दी तो फिर पता 12-7 आसान पे और सीधे हाथ पड़ेगा। क्यों, वो बाकी ना बात, गुस्सा वहां का नहीं है, गुस्सा काय का है कि 2005 जुआ में आया, गुस्सा वहां का है। ये गुस्सा नहीं होगा अगर आप जुआ नहीं खेलोगे, नहीं खेलोगे तो हार जीत नहीं होगी, जीता नहीं हमेशा, हारता नहीं है। तो इन अगर 5 सीलों का हम जीवन में उतारेंगे अपने में तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बुद्ध ने कहा इस पृथ्वी पर जो आया है उसे जाने जाना है। इस पृथ्वी पर सदा कोई रहने वाला नहीं है, कोई जीव हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई पेड़ पौधा हो, सबको नष्ट होना है। जिस प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है
उसी प्रक्रिया से हमको मिटना है, ये निश्चित है। हमारा जन्म 4 चीजों से मिलकर हुआ। कितनी चीजों से मिलकर? 4 चीजों से। पानी, हवा, जल और वायु, 4 चीजें मिली। कहां पर? एक ब्लैक स्पेस में। इसमें मिली एक स्पेस में 4 चीजें मिली और वो उत्पन्न हुई, एक भूख और बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है। आकाश कहते हैं उसको। आकाश नहीं होता, वो स्पेस होता है। स्पेस मैंने कहा ना, स्पेस। 5वां गर्भ जिसे कहते हैं, गर्भ। वो किस तापमान में मिल रहे हैं वो तत्व, वो हमें नहीं पता है, प्रकृति के हाथों में। और जो जहां से आया है, मरने के बाद वो तत्व उसी मिल जाता है। पानी पानी मिल जाता है जिसे कहते हैं तापमान, अग्नि अग्नि मिल जाती है, वायु वायु मिल जाती है ना, और मिट्टी, जो चीज जिसमें से आई है वो उसी में मिल जाती है। ये चारों तत्व वहीं मिल जाते हैं और फिर नए जन्म के लिए फिर तैयार होते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता। क्या नहीं होता? पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि वही तत्व जो मिले थे वही तत्व द्वारा नहीं मिल सकते। सुरेश जी के वो तत्व अब विलीन हो गए हैं प्रकृति में। सुरेश जी के वही तत्व मिलके नहीं मिल सकते, उसी अनुपात में नहीं मिल सकते, इसलिए इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो चारों तत्व बार-बार मिलते हैं तो हम कह सकते हैं हर एक का पुनर्जन्म, इनका भी पुनर्जन्म, ये इनका जन्म है। क्योंकि वो 4 तत्वों से, यही 4 तत्वों से, यही 4 तत्वों से, आपकी 4 तत्वों से, सब उन्हीं 4 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। तो जो आया है पृथ्वी पर जाना है। अब बात आती है कि दुख को सहन करना। भाई हमारे साथ कोई रहा है, इतने समय तक रहा है, तो आप ये सोच के चलो कि जितना समय इनके पास है इतने दिन हमारा इनका असर हमारे ऊपर रहेगा। दुख की सबसे विशाल घटना बुद्ध के जीवन में, बुद्ध के समय में आती है। वो कहानी मैं आपको सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। जिनको सुनने की इच्छा है वो सुनिएगा, जिनको सुनने की इच्छा नहीं है वो आपकी इच्छा है। बात श्रावस्ती की है। एक सेठ की लड़की थी, तो उसका नाम था पटाचारा। क्या नाम था उसका? पटाचारा। पटाचारा बड़ी होती है और उस सेठ के यहाँ पर एक नौकर हुआ। पटाचारा वो नौकर की उसमें छोटा था। नौकर और पटाचारा दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। नौकर अपना काम करता है, सेठ के सारे काम नौकर करता है। लकड़ी फाड़ना या घर के और काटने काम, सब्जी बनाना, लाना, सब काम करता, झाड़ू करना, सब काम करता था नौकर। और पटाचारा ने उसे बड़े होते हुए अपने सामने देखा। मानवीय गुण है किसी के प्रति आकर्षण हो जाना। पटाचारा उस नौकर के प्रति आकर्षित हो गई। नौकर हालांकि इतना खुला नहीं था, नौकर ने काफी उसको मना किया, लेकिन पटाचारा नहीं मानी। और उस सेठ ने इन दोनों की शादी करने से स्पष्ट कर दिया, इनकार कर दिया। पटाचारा नहीं मानी और उस सेठ, उस लड़के को, नौकर को लेके और घर से क्या हो गई? घर से क्या हो गई? भाग गई और दूसरे गांव में जाके रहने लगी और दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो ये सीख देती है कि घर वालों के विरोध में जाके अगर कोई काम करोगे तो आपको दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और बुद्ध के मार्ग को अपना के आप कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। ये 2 शिक्षा आपको एक कहानी देने जा रही है। पटाचारा गर्भवती हुई और पहला बेटा मायके में होता है, ऐसा उस समय का रिवाज था। तो पटाचारा ने कहा अपने उस पति से कि चलो अब तो काफी समय हो गया, मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो गया होगा, अपना लेंगे हमें अपने नवासे को देख के। तो उसने कहा भाई देख ऐसा है, मैं नौकर आदमी हूँ, वो नहीं अपनाएंगे, तुम मेरा क्यों अपमान कराया जाता है, इसलिए तुम यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। पहला बेटा हो वहीं पर हो गया, ससुराल में जहाँ पर वो रहती थी वहीं हो गया, जीवन चलता रहा था बनकर भी। पटाचारा दोबारा गर्भवती हुई, पहला बेटा 5 साल का हो गया, दोबारा गर्भवती हुई। इस बार वो बोली कि देखो अब नहीं मानूंगी तुम्हारी, अब तो मैं अपना टाइम हो गया होगा, 8 महीने के आसपास हो गया, 8-9 महीने के आसपास हो गया होगा भाई, अब तो हमें अपने मायके चलना चाहिए, अब तो चलो, मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चलो। पति ने भाई इसकी इच्छा पूरी करो,
चलो भाई तेरी इच्छा तो तुझे अपमान करा दे। दोनों लोग चले उस गांव से जहां पर उनके माता पिता रहते उस गांव। तो उस गांव से पहले एक नदी और जंगल पड़ता था। ये दोनों पार करके वो तब गांव पहुंचे। जंगल से निकले तो उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। किसको? पटाचारा। प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो जंगल में उसका पति जंगली के कुछ बांस काट के उसके ऊपर छाया करने के लिए लाने चला गया। तोड़ ताड़ के जो भी कैसी व्यवस्था करनी वो चला गया। और जब वो बांस के पेड़ को तोड़ रहा था, उस बांस के पेड़ की जड़ में एक सांप बैठा हुआ, उसने उसको डस लिया। वो वहां मर गया। वो वहां क्या हो गया? पति मर गया। इधर लड़की दर्द से कराह रही है और मजबूरी में वो प्रसव पीड़ा उसकी वहीं पर हो गई। और वो सब काम उसने अपने जो करने होते थे, पहले बच्चा हो चुका था, जानकारी थी, अकेली उस लड़की ने वो काम किए। वो काम करने के बाद अब उसने अपने पति को बच्चे गोद में लिया और दोनों बच्चे साथ वाले बच्चे को लिया और पति को ढूंढा तो देखा तो पति मरा पड़ा है। उसने वहीं पर एक बांस तोड़ के उसकी लकड़ी से गड्ढा सा खोद के और वहां पति को दफना दिया और दोनों बेटों को लेके चल दी। नदी अपने उफान पर थी और नदी को पार करना था। दोनों बच्चों को एक साथ लेके वो नदी पार कर नहीं सकती थी, तो उसने बड़े बेटे को इल्ली पार खड़ा किया और छोटे बेटे को गोद में लेके बड़े बेटे से ये कह के गई कि बेटा जब तक मैं तुझे न बुलाऊं यहां से हिलना मत। मैं कहूं तब आना या मैं आ जाऊं तो लेके जाऊंगी, लेकिन मेरे बिना बुलाए तो यहां से हिलना मत जब तक मैं ना आऊं। ये कह के वो उस छोटे बेटे को पार कराने के लिए पल्ली पार चली गई और उसको छोटे बेटे को पल्ली पार एक पेड़ के नीचे रख के कपड़े में लपेट के रख के और फिर नदी में लौट के आई और दूसरे बेटे को लेने जा रही थी। जैसे ही वो आधी नदी के आसपास आई होगी या नकाद आगे कुछ हो गई होगी, नदी में थी वो, उसी समय क्या देखती है कि ऊपर एक चील उड़ के और छोटे बेटे की तरफ झपट्टा मार रही है। क्या मार रही है? झपट्टा मार रही है। उसे लगा कि छोटे बेटे को चील ले जाएगी, ये सोच के वो भागी और हा हा हट 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 ऐसे हल्ला मचाने लगी। बड़े बेटे ने माँ के उस इशारे को देख लिया तो बड़े बेटे ने सोचा कि माँ मुझे बुला रही है। इधर चील ने छोटे बेटे को लेकर उड़ी, इधर बड़ा बेटा नदी में उतर गया। बड़ा बेटा नदी के भाव में बह गया और चील बेटे को लेकर कहां उड़ी उसको नहीं पता। बीच में खड़ी पटाचारा अकेली, पति गया, बड़ा बेटा गया, छोटा बेटा। सोचो ऐसी स्थिति में उस महिला की हालत क्या है जिसके चंद घंटों में पूरी दुनिया उजड़ गई, पूरी दुनिया उजड़ गई। उसके दुख की सीमा का आप आकलन कर सकते हैं, महिला है आप कर सकती हो आकलन। या तो वो आकलन उस पटाचारा ने किया होगा या वो आकलन बाबा साहब की पत्नी माता रमा ने किया होगा, क्योंकि तो उनके भी 4 बेटे हमारी वजह से, हमारे लिए मर गए, हमें अधिकार दिलाने के लिए मर गए, हमें सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब के 4 बेटे। वो या तो रमा ने सहायता या उस समय पटाचारा से रही। रमा माता रमा से 2000 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं, पटाचारा क्या। अब उस लड़की ने अपने उस दुख को समेटा, सहन करके बोले अब चलो माता पिता के अंदर चलो। अब सारा कौन है? अब सारा कौन है? माता पिता। माँ की आंचल में सर रख के रोऊंगी कि मैया मैंने तुम्हें दुख दिया और प्रकृति ने मुझे दुख दिया। ये सोच के पटाचारा अपने उस माता पिता के गांव पहुंची, जो सेठ का गांव, सेठ का घर था, बड़ा आलीशान घर था। और जब वहां जाती है तो वहां चंद जो घर बने हुए थे आसपास, वहां जब अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है वो खंडर है। घर नहीं है, क्या है वो? खंडर है। तो आस पड़ोस के लोगों से उन्होंने पूछा पटाचारा ने कि भाई हमारे माता पिता इस घर में रहते थे, कहाँ गए? कैसे खंडर हो गया? कहाँ चले गए?
बोले बिटिया कछु मत पूछो। बड़ा भूकंप तूफान आया और तुम्हारा घर उसमें ढह गया और तुम्हारे माता पिता उसी में, माता पिता मरे, बहुत लोग मरे इस गांव में। जो बच गए वो बच गए, बाकी जिसके आंचल पे सर रखकर रोने को पटाचारा आई थी, अब उसकी समाधि पर पटाचारा रो रही है। ये सुन के उस समाधि पे उसे जोरदार धक्का लगा और वो लड़की पागल हो गई। क्या हो गई? पागल। वो इस दुख को सहन नहीं कर पाई पटाचारा, और वो उसी गांव में घूमने लगी। श्रावस्ती के उसी गांव में वो घूमने लगी। लोग उसे पत्थर मारते और वो घूमती रहती, फटे चूटे कपड़े पहनते, और कुछ नहीं था, वही कपड़े पहने हुए थे जो कहीं से बनते। एक बार तथागत बुद्ध वहां देशना देने आए और वो एक पत्थर पर बैठ के सामने ऐसे जैसे आप लोग बैठे हुए ऐसे बैठे हुए थे और बुद्ध देशना दे रहे थे। और पटाचारा घूमते 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 उधर ही आ गई और भीड़ से दूर उस भीड़ को निगाह से देख रही, आश्चर्य से देख रही थी। बुद्ध की देशना जैसे जैसे बढ़ी, उसके शब्द, बुद्ध के शब्द उसके कानों में पड़े और जैसे जैसे शब्द कानों में पड़ते गए, बुद्ध ने बताया कि इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में दुख है और दुख का कारण है। पटाचारा को दुख हुआ, उस दुख का कारण भी था कि उसने अपने माता पिता को दुख दिया, इसलिए उसे दुख हुआ, उसको दुख मिला। इस दुख का कारण है और जिसका कारण है उसका निवारण भी है। बुद्ध ने क्या कहा? जिसका कारण है उसका निवारण है, लेकिन निवारण की मार्ग भी है, उस दुख को दूर करने का मार्ग भी है। वो मार्ग मैंने खोजा है, वो मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं। ये किसने कहा? और जैसे जैसे कानों में पड़े, वो पटाचारा जो भीड़ से अलग छुप के पेड़ के पीछे नीचे पीछे छुप के देख रही थी, वो सुनते सुनते और उस पेड़ से निकल के चली आई और भीड़ को चीरती हुई बिल्कुल आगे पहुंच गई। उस समय देखे तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके कुछ अंग दिखाई दे रहे थे। लोग उसे भगाने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, ना, इसे बैठने दो, इसे कपड़ा दो, और उसके ऊपर एक शॉल डाल दी। और बुद्ध ने अपनी देशना पूरी की। देशना पूरी होते होते उसको अचेत आ गया। किसको? पटाचारा। और पटाचारा फूट फूट के रोने लगा। जब बात धोखो में लो, फिर आई वो सुख में फूट फूट के रोने लगी। तो बुद्ध ने फिर देशना पटाचारा को दी, उसका दुख दूर करने के लिए पटाचारा को स्पेशल देशना दी। और फिर पटाचारा ने कहा कि तथागत बुद्ध, मुझे आप अपने धर्म में लाओ। पटाचारा भिक्षुणी बन गई। भिक्षुणी बन गई पटाचारा। तो एक दिन वो अपने हाथ धोए। क्या धोए? हाथ धोए और पानी को फेंक दिया। पानी कुछ दूरी पर जाके खत्म हो गया। फिर पटाचारा ने मुंह धोआ और पानी को फेंका, तो पानी जहां तक पहले पहुंचा था उससे कुछ आगे तक गया। कहां तक गया? आगे तक गया। फिर उसने अपने पैर छुए, पैर धोए और बचा हुआ पानी फिर फेंका। तो 2 बार जो पानी गया था उससे तीसरी बार कुछ आगे तक गया। पटाचारा ने इसी से सीख ग्रहण कर ली। क्या सीख ग्रहण कर ली? कि जीवन यही है, जीवन यही है। आपके कर्म आपके जीवन को बढ़ाते जाते हैं। पहली बार पानी कहां तक गया? जहां तक आपका जीवन था। आगे का जीवन आपके अच्छे कर्म आपको बढ़ा देंगे, उससे आगे फिर आपके अच्छे कर्म और आगे बढ़ाएंगे। यही कर्मों का लेखा जोखा होता है। कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। आपको इसी जन्म में सारा परिणाम मिलना है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको उसका परिणाम भी इसी पृथ्वी पर भोगना है, और आप अच्छा कर रहे हो तो आपको इसका परिणाम अच्छा भी इसी पृथ्वी पर
कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, नर्क है और यही नर्क है। सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये किसने कहा? ये बुद्ध ने कहा, ये पटाचारा ने कहा और पटाचारा अरहत को प्राप्त किया। इसको बुद्ध बनने के स्टेप है अनागामी, संकृतागामी, अरहत और बुद्ध। अरहत इस पृथ्वी में बहुत हुए, जिनका 20-25 नाम मैं बता दूंगा। बनते